अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब बच्चों? आज हमने चैप्टर नंबर 11 शुरू करना है, जिसका नाम है लोसी एंड कंस्ट्रक्शन। असल में ये जो लोसी है, ये क्या चीज़ है? लोकस से लोसी निकला है। लोकस की जो जमा है ना, वो लोसी है। और लोकस का मतलब था कि मुकाम या कोई ऐसी जगह। ठीक है। एंड कंस्ट्रक्शंस, लोसी एंड कंस्ट्रक्शंस चैप्टर का नाम है। इसमें हम ट्रायंगल्स बनाना सीखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है। उसने कहा कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें, बनाएं विद द गिवन मेजरमेंट्स, जो मैं दियो मेजरमेंट्स आपको, एंड वेरीफाई और करें, प्रूव करें द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल, कि अगर किसी भी साइड्स का बाइसेक्टर लेते हैं ना, और कंकरेंट। बाइस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? कहता है ऐसी लाइन जो किसी भी दूसरी लाइन के सेंटर से गुजरे ना, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। आर कंकरेंट, कंकरेंट का मतलब है कि एक ही नुक्ते पर मिलना, एक ही जगह पर मिलना, एक ही जगह। ठीक है जी। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल उसने दिया है कि ए बी साइड है, आपके पास 5 सेंटीमीटर की साइड है। उसके बाद बी सी साइड जो वो 6 सेंटीमीटर की है, और ए सी साइड जो वो 7 सेंटीमीटर की है। ट्रायंगल्स बनाने के 5 तरीके हैं। 5 तरीकों से ट्रायंगल बनती है। ये पहला तरीका है जिसमें 3 साइड्स गिवन हो, ट्रायंगल बन सकती है। 2 साइड्स और एक एंगल, ट्रायंगल बन सकती है। एक एंगल और 2 साइड्स, ट्रायंगल बन सकती है। 3 एंगल्स, ट्रायंगल बन सकती है। 2 साइड, एक हाइपोटेनियस और एक साइड हो तो ट्रायंगल बन सकती है। ये 5 तरीके हैं। इसमें आज हम पहला तरीका पढ़ेंगे, जिसमें एक ए बी साइड 5 सेंटीमीटर की है, बी सी 6 सेंटीमीटर की है, और ए सी जो है वो 7 सेंटीमीटर की है। पेज छोटा सा नीचे, यहाँ पे पूरा नहीं आएगा, तो हम इसको जो है ना वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, इस पेज पे करते हैं। ले जी, ये आ गया हमारे पास पेज। यहाँ पे उसने सबसे पहले आपको कहा है कि आपने ना बी सी साइड जो है ना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि बी सी साइड जो है ना वो है 6 सेंटीमीटर। ए बी साइड जो है ना, मेजरमेंट ए बी साइड वो है 5 सेंटीमीटर। और ए सी साइड जो है ना वो है 7 सेंटीमीटर। चलिए जी शुरू करते हैं। इसको ट्राइंगल को बनाना है। सबसे पहले ये मेरे पास स्केल आ गया। स्केल में सबसे पहले देखें कि उसने आपको ना ये ए बी साइड दी है 5 सेंटीमीटर की। ठीक है। तो ए बी साइड 5 सेंटीमीटर की शुरू करते हैं। ये मेरे पास स्केल है। तो ये देखें, ये 0 से लेके ना ये 5 तक लाइन है। ठीक है। तो हम ये लाइन बना लेते हैं। ये बन गई। इसको मैंने ए कह दिया और इसको मैंने बी कह दिया, और ये कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी ना साथ साथ ही हम लिखते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी लिखते हैं। जो जो काम कर रहे हैं ना, वो काम साथ साथ आपने लिखते जाना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया, मैंने जो है ना एक ए बी 5 सेंटीमीटर की लाइन ली। ठीक है। मैं लिखता हूं कि टेक मेजरमेंट, ए से बी लिया मैंने कितने का? 5 सेंटीमीटर का। ठीक है। उसके बाद देखें, बी से सी साइड जो है ना वो है 6 सेंटीमीटर। ये मेरे पास प्रकार आ गई। ठीक है। ये मेरे पास स्केल है। तो मैं स्केल की मदद से ना, ये देखिए, ये 6 पे रखा और इसको मैंने खोला यहाँ तक, 0 तक। ये 6 सेंटीमीटर प्रकार खुल गई है। ठीक है। ये देख लें, 6 सेंटीमीटर प्रकार खुल गई। तो उसको क्या करना है, बी को मरकज मानते हुए ना, बी को सेंटर मानते हुए, तो आपने एक लाइन आर्क लगा देनी है इस तरह।
इस तरह, ठीक है, ये आर्क लग गई। अब दूसरा जो है, मैं इसके लिख भी लेता हूँ, ठीक है। क्या काम किया मैंने, काम किया है, चले लास्ट में लिखते हैं, लास्ट में ना सारा काम लिखते हैं। ये ले लिया, उसके बाद ए से सी जो है ना वो 7 सेंटीमीटर की है। अब थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे, ये देखिए, ये 6 है और ये 7 है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे, ये ए से सी 7 थी, और ये जो थी आर्क छोटी हो गई, ये आर्क चले जी, ये देख लें, ठीक है। इन दोनों आर्क जिस पॉइंट पर मिली है ना, इस पॉइंट पर मिली है, इस पॉइंट को ना पॉइंट ए से और पॉइंट बी से आपस में मिला दें। ये देखिए, मैं अभी मिलाता हूँ, ये पॉइंट ए से मिला दिया, और ये पॉइंट बी से मिला दिया, और इसको मिलाने से मेरे पास एक पॉइंट हासिल हो गया। उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी का। तो मतलब कि बी से जो सी साइड है वो आपके पास है 6 सेंटीमीटर, और ए से जो सी साइड है वो आपके पास है 7 सेंटीमीटर। ट्राइंगल बन गई। लेकिन उसने एक और चीज आपको पूछी है, उसने कहा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए आपको। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकलेगा, ये देखिएगा, ये प्रकार, ये यहां से यहां तक ना पूरी एक लाइन है, मैं ये हाफ है, ये इसका हाफ है, हाफ से ज्यादा की प्रकार खोले, ये खोले, हाफ से ज्यादा, ये देख लें। तो जब हाफ से ज्यादा की खुल गई, तो एक आर्क ऐसे ऊपर को लगानी है, और सेम इसी तरह जो एक आर्क है उसी को सेंटर मानते हुए नीचे को लगानी है, ये देख लें, हो गया। अब बी पॉइंट को प्रकार उतनी ही रखनी है, बी से एक ये लगाया और एक ये आ गया, ये देखिए, ये आ गया। अब इन दो पॉइंट्स को आपने आपस में जो है मिला लेना है, इस तरह। ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट लिया, ये देखिए बिल्कुल दरमियान से उसकी गुजर है, ठीक है। इसी तरह बाकी साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट लेते हैं। ये प्रकार को ली, हाफ से ज्यादा प्रकार खोलनी है, ये देखिए, हाफ से ज्यादा प्रकार खुल गई, हाफ से ज्यादा प्रकार। तो बी को सेंटर मानते हुए एक आर्क किस तरफ लगाई, और सेम एक आर्क किस तरफ लगाई, और अब सी को सेंटर मानते हुए एक आर्क किस तरफ, एक आर्क ये लगाई, और एक आर्क जो है वो ये लगाई, हो गया जी। और इन दोनों पॉइंट्स को आपने आपस में इस तरह मिला लेना है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये देखें ऐसे, ठीक है। ये देख रहे बाइसेक्ट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है। अब तीसरी लाइन रह गई है, उसको देखते हैं। ये देखिए, ये ट्रायंगल, ये हाफ से ज्यादा ही है, ये देखिए हाफ से ज्यादा ही है। तो क्या किया, एक आर्क इस तरफ लगा दी, और एक आर्क जो है इस तरफ लगा दी। अब उतनी ही प्रकार को इस पॉइंट पे रखा, और एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। अब ये देखें, ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये आया और एक पॉइंट ये आया। इन दोनों पॉइंट्स को आपने आपस में इस तरह ना मिला लेना है। ये आ गए। अब देखिए, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं, तीनों बाइसेक्टर जो हैं, एक पॉइंट पर गुजरे हैं, और उस पॉइंट को मैंने ओ का नाम दे दिया। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि तीनों साइड्स का जो बाइसेक्ट है आर कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब है कि एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं। तो अब कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने देखिए ए बी लाइन ली थी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बी को सेंटर मानकर ना, बी को सेंटर मानकर एक कोस ऐसे लगाई थी यहाँ पे, ठीक है, सी के ऊपर यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ, क्या लिखूंगा, जी हम लिखते हैं कि विथ
बी, बी को मैंने क्या किया एज सेंटर, विद बी एज सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क। तो मैंने अब सेम इसी तरह इस बी की जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब मैं लिखता हूं विद सी एज सेंटर, अब मैंने सी को सेंटर किया एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, ड्रा एंड आर्क। ठीक हो गया। अब देखिए जब मैंने इसको भी सॉरी सी नहीं ए, ए को भी कर लिया तो अब एक पॉइंट मेरे पास हासिल हुआ, कौन सा पॉइंट सी आया। जब दोनों को मिलाया तो इस सी को फिर क्या किया था, सी को ए से और सी को बी से मिला दिया था। तो फिर अगला जो पॉइंट है वो लिखते हैं कि क्या लिखेंगे कि जॉइन सी टू ए एंड बी टू कंप्लीट ए बी सी हो गया। ठीक है। अब उसके बाद अब आपने क्या किया था, जब ट्रायंगल बन गई थी तो फिर आपने हाफ से ज्यादा प्रकार खोलकर इस लाइन के ऊपर और इस इधर कोर्स लगाई और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कोर्स लगाई। तो वो लिखते हैं पांचवा पॉइंट जो है वो लिखते हैं वो क्या होगा कि ड्रा, और इसका नाम दे लें आप, अगर आपने नाम देना है ना तो नाम दे लें। आप इसको नाम दे लें, इसको एल दे लें, इसको एम दे लें, इसको आर कह लें, इसको एस कह लें। ठीक है। इसको क्यू कह लें और इसको पी कह लें। तो मैं क्या कहता हूँ, ड्रा पी क्यू ए, ये पी क्यू लाइन जो है ना ये वाली, ये ड्रा की इस तरह पी क्यू लाइन, ड्रा पी क्यू ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी एंड ए, क्या किया है बाइसेक्टर लिया पी क्यू और किसके ऊपर, ए सी के ऊपर, और उसके बाद मैंने एल एम जो है वो बाइसेक्टर लिया है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, और एंड एस आर, एस आर बाइसेक्टर ए बी बी, ए बी ए सी, और बी ए बी भी हो गया, ए सी भी हो गया, ए बी ए सी, बी सी रह गया, बी सी के ऊपर। और इससे क्या हुआ, हमें एक पॉइंट मिला, कौन सा पॉइंट मिला, मीट एट पॉइंट ओ, ओ पॉइंट मिला। तो इसका मतलब जब ओ पॉइंट मिला तो मुझे पता चला कि क्या पता चला कि हेंस 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर concurrent एट पॉइंट ओ। ये था आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद इसका सेकंड वाला पार्ट है, उसमें उसने आपको कहा है कि अगर ए बी की कीमत जो है ना 7.1 सेंटीमीटर हो। ये देखिए सबसे पहले ये हम ट्रायंगल बनाते हैं, ये 7 है और एक पॉइंट इससे आगे ये आपके पास आ गया ए और ये आपके पास आ गया बी, ये हो गया 7.1 सेंटीमीटर। अब बी के ऊपर ना जो आपने एंगल बनाना है वो है 135 का। ठीक है। अब देखिए जी
ये मैंने डी लिया, इसको मैंने इसके सेंटर पे रखा, सेंटर पे रख के मैंने एंगल बनाना है 135 का। यहाँ से ये देखिए, ये 0 10 20 30 90 100 120, ये 135 है। ये देख ले 135 ये है। तो ये 135 का ये एंगल हो गया। ठीक है, ये 135 का एंगल हो गया। ये इतना जो एंगल है ये किसका आ गया, 135 का। और बी से सी 6.5। अब मैं क्या करता हूँ, प्रकार खोलता हूँ 6.5। ये देखें ये 6.5। ठीक है, 6.5 प्रकार खोल कर एज सेंटर बी को सेंटर मानते हुए आपने कोस लगा दी, लग गई। तो उससे ये वाला पॉइंट हासिल हो गया। इस पॉइंट को मैं पॉइंट सी का नाम दे देता हूँ, और सी को मैं मिला देता हूँ किसके साथ, ए के साथ। ये मिला दिया। इसको मिलाने से मेरे पास ये एक ट्रायंगल बन गई है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का बाइसेक्ट हमने लेना है, इन तीनों का। ये देखें, अब बाइसेक्ट कैसे लेंगे, सबसे पहले बी से सी का बाइसेक्ट लेते हैं। निसफ से ज्यादा प्रकार खोली, ये देख ले खुल गई है निसफ से ज्यादा प्रकार। एक कोस लगाई इधर और एक कोस लगाई इधर, यहाँ पे सेंटर मानते हुए। ठीक है, इसी तरह क्या करना है, पॉइंट सी को सेंटर मानते हुए ना एक कोस ये लगाई और एक कोस ये लगाई, लग गई। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में मिला लेना है। ये देखिए ये दो आर्क थी, इनको आपस में मिला लिया। ये जो है इसको नाम दे लें एल और इसको नाम दे लें एम का। ये इसका बाइसेक्ट हो गया। अब बाइसेक्ट निकालते हैं इस भरी साइड का, ए से सी का। ये देखिए, ये सेंटर, ये इसका मिड होगा। मैं मिड से ज्यादा प्रकार खोलता हूँ, ये मिड से ज्यादा प्रकार। ये मैंने लगाया, एक आर्क इधर लगाई और एक आर्क मैंने इस तरफ लगाई। ठीक है जी, उसके बाद सी को सेंटर मानते हुए एक आर्क ये लगी और एक आर्क ये लग गई। और इन दोनों आर्क को आपस में मिला दिया। अब देखिए, ये जो है ये इसका बाइसेक्ट है। उसने इसका कहा है बाइसेक्ट निकाले, कहा हुआ है। ठीक है जी, कहा हुआ है। और ये देखें, इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। ये अब तीसरी साइड रह गई है, वो है ए से बी वाली साइड। फिर इसी तरह हाफ से ज्यादा प्रकार खोली, ये देखिए हाफ से ज्यादा प्रकार खुल गई। तो एक आर्क जो है वो लगाई इस तरफ और एक आर्क लगाई इस तरफ। इसी तरह ए को सेंटर मानते हुए एक प्रकार लगाई ये और एक लगाई है ये। कौन कौन सा पॉइंट आया, पॉइंट आपके पास आया है एक ये और एक पॉइंट आया है ये। इन दोनों पॉइंट्स को आप आपस में मिला दें। ये जी, ये ले, ये तीनों बाइसेक्ट जो हैं इस एक पॉइंट पर आके मिल रहा है। ठीक है, तो पॉइंट्स आर कंकरेंट। ये देखिए, एक पॉइंट में मिल गया, तो पॉइंट्स आर कंकरेंट। बाकी जो कंस्ट्रक्शन है वो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताई कि आप अपने से भी बना कर लिख सकते हैं। जो जो काम आप कर रहे हैं ना, आप वो भी लिख सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये देखिए, उसने कहा हुआ है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल बनाए एल एम एन, और मेजरमेंट्स उसने दी हुई हैं। एल एम दिया 4.9, एल दिया 51 और एम दिया 38। शुरू करते हैं।
सबसे पहले LM 4.9 है, ठीक है जी। ये देखें 4.9, 4.9, ये L, ये M, 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब L के ऊपर ना, ये देखिए L के ऊपर एंगल बनाना है 51 का। एंगल बनता है ऐसे, इस तरफ और इस तरफ। जब मैं D रखूंगा ना यहाँ पे, इसके बिल्कुल सेंटर पे, ये L के सेंटर में इसका सेंटर रखना है और इस लाइन सीधी को इसके ऊपर लेके आना है। ये देखिए ये आ गया, ये जीरो, इसको मानना है, इसको ये नीचे वाले जीरो को, जीरो से ये 50 और एक थोड़ा सा ऊपर ये 51, ये है, ये 51, ठीक है। अब इस पॉइंट को आपने इस तरह मिला देना आपस में, ये 51 डिग्री, ठीक है। अब M के ऊपर बनाना है 38, ये देखें, तो ये बाहर वाला जो जीरो है ना, अब इसको यहां से शुरू करना है। ये 30, ये 40 और यहाँ पे 38 है, ये देखे 38, ठीक है। तो क्या किया, अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, ये 38 और इसको नाम दे दिया जो उसने कहा हुआ है N का। देखिए ये N होगा, ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गई है। अब एक और उसने चीज पूछी है, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। अब मीडियंस लेने हैं, ठीक है। तो मीडियंस कैसे लेंगे हम, मीडियंस लेने का भी जो है ना तरीकाकार आसान ही है, मुश्किल नहीं है, सेम वैसे ही है जैसे ना अभी हमने लिया था। ये देखें ये प्रकार आ गई, ये प्रकार आ गई, निसफ से ज्यादा फिर प्रकार खोलनी है। ये खोल ली, ये पूरी है, इसको खोलना है आपने कहाँ तक, यहाँ तक खोल है, आधे से ज्यादा प्रकार खोलनी है। सेंटर L को मानते हुए एक कोस आपने इधर लगाई और फिर N को सेंटर मानते हुए एक कोर्स आपने ये लगाई, लग गई। जब ये लग गई तो इस ये पॉइंट आपके पास आए, इस पॉइंट को इसके बिल्कुल अपोजिट जो साइड है ना उसके साथ मिला देना है, ऐसे, ये मिल गया, ठीक है। इसको N का नाम दे दिया। ये इस साइड का मीडियन है जो इसके अपोजिट साइड के होता है। अब उसके बाद मैं मीडियन निकालता हूं इस साइड का, M से N का। देखें ये हाफ से ज्यादा प्रकार खोली, हाफ से ज्यादा ये प्रकार खुल गई, ठीक है, हाफ से ज्यादा प्रकार खुल गई है। तो एक जो है आर्क लगानी है इस तरफ, एक और एक आर्क लगाई है आपने इस तरफ। तो ये वाला पॉइंट आया आपके पास, तो इस पॉइंट को आपने इसके जो अपोजिट एंगल है ना उसके साथ मिला दिया, ठीक है। अब रह गई है एक चीज बस, ये वाली, इसको कैसे करेंगे। देखिए जी इसको कैसे करते हैं, इसको करने के दो तरीके हैं, या जो तरीका हम कर रहे हैं वो वाला कर लें, या इसका बाइसेक्ट ले लें। इसका बाइसेक्ट लेंगे ना तो जिस पॉइंट पर आएगा ना उस पॉइंट को उसके साथ मिला के ना ऐसे बिल्कुल सामने ले आए। या फिर क्या करेंगे, देखिए आधे से ज्यादा प्रकार खोली, एक आर्क इधर लगाई और एक आर्क इधर लगाई, लग गई, ये पॉइंट आया। तो हमने इसको इसके साथ मिला दिया। जब इसके साथ मिलाया तो ये N था, ये M है, सॉरी LM यदि दियो है तो ये P हो गया, ये Q हो गया और ये जो है आपके पास क्या हो गया, R हो गया। ये आपने क्या ले लिए, आपने मीडियंस ले लिए। इस साइड का ये मीडियन है, इस साइड का ये मीडियन है, इस साइड का ये मीडियन है, ठीक हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। कंस्ट्रक्शन जो है बेटे आप अपने से लिख सकते हो, जैसे जैसे जो जो आप काम कर रहे हो वैसे वैसे आप लिखते जाओ, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद जो है इसका पार्ट 2 है।
पार्ट 2 में उसने कहा है कि एम एन जो है ना 4.8 है, एन जो है 30 है और एल एम जो है ना वो 8.1 है। ठीक है, अब देखें इसका कैसे लेते हैं हम मीडियन। सबसे पहले जी एम से एन 4.8, ये देखें ये 4 है, ये 5 है, ये 2 पॉइंट कम है, तो ये 8 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको इसके साथ मिला दिया, एम से एन 4.8 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, एन के ऊपर एंगल ना यहाँ पे इसके ऊपर 30 का एंगल बनाना है। ये देखिए जी, ये सेंटर माना, इस लाइन को बिल्कुल सीधा किया और एंगल ऐसे बनता है, तो ये वाला 0 काउंट होगा और ये 30 है, ये देखिए ये 30 है। ठीक है, 30 जहाँ पे होगा वो डॉट लगा दी, इस लाइन को इसके साथ मिला दें, ये देखिए मिल गई। तो ये जो एंगल है ये एंगल बन गया 30 डिग्री का। उसके बाद वो कहते हैं एल से एम 8.1 है, एल से एम मतलब कि एम से यहाँ तक ये जो लाइन आएगी ना ये 8.1 आएगी। अब 8.1 देखिए काफी बड़ी साइड है, तो ये देखें, ये मैंने ट्राइंगल रखी, ये 8, ये पॉइंट थोड़ा सा आगे किया 8.1 और इसको खोला, ये लेगी मैं। अब ये देखिए जब लेके गया खोला तो ये देखिए ये कितनी हो गई है, 8.1 हो गई है। तो यहाँ पे रखा, यहाँ पे, और ये आई 8.1 यहाँ पे इस जगह पे, तो ये ट्राइंगल कैसे बनेगी। तो एक तरीकाकार है कि इसी साइड को ना, ये जो बना रहे थे ना, इसी साइड को आगे ले जाओ और आगे एक्सपेंड कर दिया, ये यहाँ तक ले जी, इसने इसको यहाँ पे टच किया। तो इस पॉइंट को आप क्या करो, इसके साथ मिला दो, ये ले। तो ये जो पॉइंट आया है ये आपके पास आया है एल और ये है 8.1 सेंटीमीटर का। ट्रायंगल बन गई। अब इन ट्रायंगल्स का हमने मीडियन लेना है। मीडियंस कैसे लेते हैं, आसान है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट से तो आसान है, इसमें सिर्फ एक तरफ ही कोस लगानी पड़ती है। देखें निसफ से ज्यादा है, हाफ से ज्यादा प्रकार को ली हुई है, तो क्या किया, एक आर्क ये लगाई, ठीक है, और ये निसफ से ज्यादा और एक आर्क ये लगाई। पॉइंट जो है वो आपके पास ये वाला आया, इस पॉइंट को इस साइड के जो बिल्कुल सामने वाला एंगल है ना एम, उसके साथ मिला दो। एम को मिला दिया मैंने इसके साथ, ले जी बन गया। ये इसका एल्टीट्यूड है। अब उसके बाद एल्टीट्यूड फाइंड आउट करते हैं हम इस साइड का। ये देखिए क्या करते हैं, निसफ से ज्यादा ये है, निसफ से ज्यादा, ठीक है। तो क्या किया, निसफ से ज्यादा प्रकार खोल के एक कोस लगाई, थोड़ा सा ऊपर करते हैं पेज को ताकि आपको नजर आए। एक कोस लगाई ये देखिए सेंटर को मानते हुए, फिर एम सेंटर को मानते हुए एक कोस लगाई है ये, ठीक है, ये बन गई। अब देखिए इसका अपोजिट एंगल तो ये बनता है, ठीक है, अपोजिट एंगल इसका ये बन रहा है। हम क्या करते हैं, हम ना इसकी मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, ये मुश्किल हो जाना, ऐसे तो आएगा नहीं, ठीक है, ये देखिए ऐसे तो आएगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इसका मिड पॉइंट दूसरा तरीका का जो मैंने आपको बताया था वो अप्लाई करते हैं। एक कोर्स ऊपर भी लगाएंगे यहाँ पे और एक कोर्स लगाएंगे यहाँ पे, लगा दिया। तो इन दोनों पॉइंट्स को ना आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला दो, लेकिन डॉट वाली लाइन से मिला दो ताकि हमें बस पता हो कि ये जो है ना इसका, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। अब इस मिड पॉइंट को आपने क्या करना है, इसके साथ मिला देना है। ये ले जी, ये एल का मीडियन हो गया, ठीक है, ये मैंने एल का मीडियन निकाल लिया। अब एक मीडियन रह गया बस, वो कौन सा है, वो ये वाला है। अब इस साइड का भी मीडियन आपने ऐसे ही निकालना है
जैसे आपने इस साइड का मीडियन निकालना, मैं इसका मिड पॉइंट ले लेता हूँ। मिड पॉइंट कैसे लेते हैं, किसी भी साइड का मिड पॉइंट होता है, निस्फ से ज्यादा प्रकार खोलें, एक कोस इधर, ये देखें एक कोस इधर और एक कोस इधर, हो गई। फिर निस्फ से ज्यादा प्रकार खोलें, एक कोस इधर और एक कोस इधर, ये पॉइंट आए, एक पॉइंट ये आया और एक पॉइंट ये आया। अब क्या करें, इन पॉइंट्स को ना आपस में मिला दें। ये देखिए मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिला देता हूँ, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इस मिड पॉइंट को मैं इसके सामने वाले के साथ मिला देता हूँ, ये मिला दे सामने वाले के साथ। तो ये जो है मैंने मीडियंस निकाल ली, ये इसके क्या निकल आए, मीडियंस, ठीक है जी। और ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, यहाँ पे आके ना ये मिलता है, तो मीडियंस आर, क्या होता है, मीडियंस आर कंकरेंट। मीडियंस जो है वो एक ही नुक्ते पर आकर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मीडियंस आर कंकरेंट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। 3 में उसने कहा है वेरीफाई दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब एंगल बाइसेक्टर लेना है, एंगल बाइसेक्टर लेना है, ठीक है जी। एंड कंकरेंट विद द फॉलोइंग मेजरमेंट्स, ए बी 4.5 है, एंगल ए 45 और ए सी 5.3 है। अब ये किस तरह करेंगे, सबसे पहले तो ट्राइंगल बनाते हैं ना। देखिए ट्राइंगल बनाने के लिए जो है हम क्या करते हैं, हमारे पास सबसे पहली साइड जो है वो ए बी, ठीक है। ए बी को लेते हैं 4.5, ये देखें ये 4 है, ये 0.5 ऊपर, इसको मिला दिया, ये ए ये बी, ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी 4.5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद एंगल ए जो है ना वो 45 का है, ये एंगल ए, ये बिल्कुल सीधा किया, ठीक है, ये देख लें। और यहाँ से 0 10 20 30 40 और ये 45, ठीक है। अब इसको इसके साथ आप मिला दें ऐसे, ये मिला दिया, तो ये जो एंगल है ये एंगल बन गया है 45 का, 45 का बन गया। अब उसके बाद कहता है ए से सी, ए से सी, सी यहाँ कहीं होगा, वो कितना है 5.3। अब ये कैसे निकलेगा 5.3, ये देखें ए, ये देखें ये 5.3, ठीक है। तो सेंटर ए को मानते हुए आर्क लगाई, ये 5.3 के आर्क है, ये पॉइंट आया। इस पॉइंट को आप मिला दें इसके साथ, तो ये एंगल जो पॉइंट आया, ये पॉइंट आ गया सी। एक एंगल ये बना है, एक एंगल ये बना है, ये थी हमारी ट्राइंगल। अब अगली चीज जो वो पूछ रहा है वो क्या है, कहता है एंगल बाइसेक्टर। एंगल, एंगल को बाइसेक्ट का मतलब दो हिस्सों में डिवाइड करना है। ये देखें मैं ये ट्राइंगल ली, ये मैं प्रकार ली सॉरी, तो ये इसको मैंने बी को सेंटर माना, तो मैंने मुनासिब सी प्रकार खोली, मुनासिब सी, और मैंने मुनासिब सी प्रकार खोल कर ना एक आर्क इस तरह लगा दी, लगा दी। अब उतनी ही आर्क प्रकार उतनी ही खोलनी है, तो इसको यहाँ से एक आर्क ऐसे लगाएं इस तरफ, और फिर यहाँ से रख के ये देखें यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएं इस तरफ। तो इसको करने से ये एक पॉइंट आया, इस पॉइंट को आप इसके साथ मिला दें। जब आप इसको इसके साथ मिलाएंगे तो ये जो है ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। सेम इसी तरह अब देखिए ये मैंने एंगल बनाया हुआ है, इसी एंगल को देखते हुए ना ये देखिए प्रकार कम खोल ली है, ठीक है। तो एक आर्क लगाएं इधर, ये लग गई, और एक आर्क लगाएं इधर, ये लग गई। पॉइंट जो है पॉइंट आपके पास ये आया, इस पॉइंट को आप आपस में ऐसे ना
हम क्या करते हैं, चले मिला देते हैं। ये ना पहले से पेन से लगाई है मैंने, तो खराब ना हो जाए ट्रायंगल हमारी। अब मुनासिब सी प्रकार खोली, मुनासिब सी खोली प्रकार, तो एक एंगल ऐसे का बना लिया। ये देखिए ये बन गया, ये एंगल बन गया। अब ये जो एंगल का जो इनिशियल साइड है वो वाली यहाँ पे ऐसे लें, और ये फाइनल साइड से एक और आर्क लगाएं ऐसे। ये देखें मैं लगा रहा हूं, तो ये पॉइंट आया मेरे पास। कौन सा पॉइंट आया? ये वाला पॉइंट आया। तो इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, ऐसे आपस में, ये देखना इस लाइन की वजह से ना, ये जो मैंने लगाई थी, तो ये आपस में मिली नहीं है। अभी मिला लेते हैं इसको, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ये देखिए इसको ना खुद मैं दोबारा से बनाता हूँ। ये देखिए ये मैंने एक आर्क बनाई, ठीक है। तो ये मैंने एक आर्क ये लगाई, और एक आर्क मैंने ये लगाई। तो पॉइंट जो है वो आया है ये वाला। तो इस पॉइंट को जब हम आपस में, ये देखें ये वाली लाइन नहीं है, ठीक है, ये मिलाएंगे ना, ये देखिए ये पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिला। तो इसका मतलब है कि ये इस चीज को हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, कि हमने अपने एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ये था आपका पार्ट वन। उसके बाद इसका पार्ट टू है। इसमें उसने कहा है कि ए बी साइड जो है ना वो 6 सेंटीमीटर है, और ए 150 है, और ये 60 है। ये देखें 150 और 60 कितना हो गया, 150 प्लस 60 ये तो हो गया 210। ये तो ग्रेटर देन आ गया 180 से। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। ट्रायंगल का एंगल हमेशा 180 से क्या होता है, 180 के बराबर होता है, ठीक है। और ये तो दो साइड्स का एंगल 180 आ गया। इसका मतलब भी मैंने तीसरी को छेड़ा ही नहीं है। अगर मैं तीसरी को छेड़ूं तो पता नहीं तीसरा एंगल प्लस करूं तो पता नहीं वो कितना एंगल बन जाए। ये तो मैंने मैथमेटिकली आपको बताया है। हम ग्राफिकली भी करके देखते हैं कि क्या ट्रायंगल बनती है। मैं यहाँ से देख के कहता हूँ कि ट्रायंगल आर नॉट फॉर्म बिकॉज सम ऑफ टू एंगल्स इज 210 is greater than the sum of three sides of an angle is 180, so triangle are not formed। लेकिन हम बना कर देखते हैं, ठीक है। तो बना के देखते हैं कि ट्रायंगल बनती है कि नहीं। सबसे पहले ये देखिए जी, ए बी 6 सेंटीमीटर, ये 6 है, ये आ गया ए, ये आ गया बी, और ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एंगल ए जो है ना वो है 150 का। ये देखिए ए एंगल, ये यहां से शुरू करना है, 0 0 0 0 0, ये 150, ये आया, ये बड़ी दूर आया, यहाँ पे इस तरफ आया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ना ये मिला लिया मैंने, ये मिला दिया, ठीक है। अब बी पर एंगल बनाना है 60 का। ये देखिए बी पर एंगल यहां से बनता है, ये वाला लेते हैं, ये 60 ये है। तो ये देखिए ये ऐसे। अब देखिए ना, ये बिल्कुल सीधा जाता जाएगा इस तरफ, और ये जाता जाएगा इस तरफ। तो ये दो लाइनें कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब मैंने ग्राफिकली भी प्रूव किया कि ट्रायंगल आर नॉट फॉर्म्ड, ठीक है, ट्रायंगल नहीं बनती। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं कि दिस ट्रायंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्ट बिकॉज सम ऑफ टू, लिखते हैं सम ऑफ द मेजर ऑफ टू गिवन एंगल is 210, दिस इज नॉट, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि एंगल जो है वो 180 तक होता है। ये था हमारा आंसर, ये था इसका पार्ट टू। इसके बाद इसका पार्ट फोर जो है वो शुरू करते हैं। इसके पार्ट फोर में उसने हमें कहा है कि गिवन द मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ,
डी ई जो है वो 4.8 है, ई एफ जो है 4 है और एंगल ई जो है वो 45 है। ड्रा द एल्टीट्यूड ऑफ द, अब एक नई चीज फाइंड आउट करनी है, एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ले जी ट्राइंगल बनाते हैं, तो फिर देखते हैं कि क्या चीज है। ये देखें, सबसे पहले डी ई उसने 4.8 दिया आपको। ठीक है, हम डी ई बनाते हैं। ये मेरे पास ट्राइंगल, ये स्केल आ गया, सॉरी, जब ये स्केल आया तो ये देखें 4.8, ये 4.8 ये है, सॉरी, ये मेरे पास डी और ये मेरे पास ई, और ये हो गया 4.8 सेंटीमीटर। और एंगल ई के ऊपर ना 45 का एंगल है। ये देखें, ये डी रखी और ये 45, तो मैं इस पॉइंट को इसके साथ मिला देता हूँ, ये मिला दिया। ठीक है, ये 45 का होगा। और आगे उसने एक और चीज कही कि ई से एफ, ई से एफ तक 4 सेंटीमीटर है। ये कैसे पता चलेगा? ये देखें, ये ट्राइंगल, ये प्रकार खोली, ये 4, थोड़ा सा कम किया, ये 4 आ गया। तो ई को सेंटर मानते हुए आपने क्या करना है, एक ट्राइंगल ऐसे को लगा देनी है। ठीक है, तो इसको लगाने से आपके पास ये एक पॉइंट आया, इस पॉइंट को आपने इस डी के साथ मिला देना है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, ये आपके पास डी ई और ये आपके पास हो गया एफ, एफ हो गया। अब हमने क्या चीज मालूम करनी है, हमने एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। अब एल्टीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिएगा, ये मैंने डी पर कार खोली एक, मैं इसको ना इसके ऊपर लेके आया, ये ले आया मैं इसके ऊपर। इसको ना थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ इन लाइनों को, ताकि अगर मैंने कोर्स आगे भी लेके जानी हो ना, मेरी आगे कोर्स चली जाए। ये देखिए, ये डी पर प्रकार, एफ के ऊपर प्रकार रख के ना मैंने एक ना यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे लेके आया। ये देखिए, एक कोर्स लगाई, कोर्स लगी, ये देख लें, एफ से, एफ को सेंटर मानते हुए मैंने डी ई साइड के ऊपर एक आर्क बना दी। जब ये एक आर्क बन गई तो इस आर्क की इस साइड को मैंने ऐसे हाफ ले लिया, ये लिया, और इधर से मैंने इसका ये हाफ लिया, लेने से ये मेरे पास पॉइंट आया। तो इस पॉइंट को मैं अपने सामने वाले एफ के साथ मिला देता हूँ। इसका मतलब है कि ये इसके ऊपर एल्टीट्यूड गिर गया। एक लाइन को एंगल से साइड के ऊपर गिराना एल्टीट्यूड कहलाता है। अब आ गई है डी की बारी। देखिए जी, डी करते हैं। डी कैसे करें, थोड़ा सा खोलते हैं, ई तक ले जाते हैं, ये ई तक लाए, यहाँ से शुरू किया, ये देखें, ये यहाँ पे ले आए। ठीक है, इसलिए मैंने साइड को बढ़ाया था थोड़ा सा। ठीक है, ये आ गया। तो अब इस पॉइंट पर रखना है, प्रकार उतनी ही रखनी है, ये कार्क लगाई और उतनी ही प्रकार रख के ये कार्क लगाई, लग गई। इसको लगाने से आपके पास ये एक पॉइंट आया, इस पॉइंट को आपने इस तरह आपस में मिला देना है। ठीक है, ये इसका एल्टीट्यूड है। उसके बाद इस थर्ड साइड का एल्टीट्यूड रह गया। ये देखें, एफ तक प्रकार खोली, ये एफ डी पर खोली और ये मैंने लगा दिया। अब देखें, ये आया, इस पॉइंट को माना, ये पॉइंट था ना, ये टच किया, ये देखें, ये आया, और इसके बाद एक यहां से ये आया। इस पॉइंट को इसके साथ मिला देते हैं, ये मिला दिया है इसके साथ। तो ये जो है ये इसका एल्टीट्यूड हो गया। आप इसको नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, इसको नाम दे लें, इसको ए कह लें, इसको बी कह लें और इसको सी कह लें। ये था एल्टीट्यूड। इस तरह हम एल्टीट्यूड को किसी ट्रायंगल के ऊपर ड्रा करते हैं। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कहता है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल। अब फिर कहता है ट्रायंगल बनाए, फाइंड वेदर देयर एग्जिस्ट एनी एम्बिगस केस
एम्बिगस केस क्या होता है, ये देखिए एक नई चीज आ गई, एम्बिगस केस। एम्बिगस केस होता है आपके पास ये ना, आप इसको इस तरह कह लें कि ये आपके पास ना दो रास्ते होते हैं, या एक गैर मामूली मामला होता है जिसमें हम दो तरफा होते हैं। दो तरफा मतलब कि एक पॉइंट से ना हम दो लाइनों को ड्रा करते हैं, और उनमें से जो एक लाइन होती है ना वो 90 डिग्री से कम होती है। दो लाइनें ड्रा करेंगे और जो एक लाइन की जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, उसको एम्बिगस केस का नाम देते हैं। बनाएंगे तो हमें इंशाल्लाह पता चलेगा कि क्या चीज़ है। ये देखिए सबसे पहले उसने आपको बी सी साइड दी है 5.2 सेंटीमीटर की। अब ये बनाए, ये ट्राइंगल लिखा, ये ट्राइंगल वाली स्केल ही है, तो ये 5.2, ये मेरे पास बी और सी साइड, और ये है 5 सेंटीमीटर। एंगल बी के ऊपर ना आपने 62 का बनाना है। ये देखिएगा 62, ये है बी, सॉरी गलती होने लगी थी अभी। बी के ऊपर 62, ये 0, ये 60 है और ये 62 है, ये एंगल। ठीक है जी। अब मैंने इसको इसके साथ मिला दिया, ठीक है, ये 62 का एंगल बन गया। उसके बाद कहते हैं सी से डी जो है ना, सी से डी 4.7 है, वो कैसे बनेगी। ये देखिए ये 4.5, ये 7, ये देख लें पूरी 4.7। ठीक है, तो सेंटर सी को मानते हुए ये मैंने कोस आर्क लगा दी। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये आपके पास ना, ये कौन सा पॉइंट है, और लेकिन ये देखिए जब मैंने यहां से इसको एक ऐसे लाइन ड्रा की ना, तो ये कुछ इस तरह आके मिलेगी। मतलब कि ये देखिए सी से डी 4.7, 4.7 ये है, और एक ये है, और एक ये है। देखिए एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिल रहा है, और एक मिल रहा है यहाँ पे। इस पॉइंट पे मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है, लेकिन एक ये पॉइंट है जहाँ पे ये मिल रही है, और एक ये पॉइंट है जहाँ पे ये मिल रही है। ये देख लें ये मिली, तो इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर लेता हूँ कि ये पॉइंट जो है, ठीक है, इस पॉइंट को डी कह लें और इस पॉइंट को डी डैश कह लें। तो आप इसको इसके साथ भी मिला दें, सी को मिला दें सी डी के साथ। ले जी ये देखिए ये कंडीशन बन गई है जो उसने पूछा था। एम्बिगस केस, यस एम्बिगस केस फॉर्म्ड हुआ है। दो पॉइंट्स मिले, एक पॉइंट ये डी और दूसरा पॉइंट ये डी डैश। इनमें से ये एंगल जो है ये 90 से क्या होगा, ये कम हो सकता है, या ये एंगल जो ये 90 से कम हो सकता है। ठीक है, ये था वी गेट ट्राइंगल। मेरे पास अब दो ट्राइंगल बन गई है, कौन कौन सी, एक ट्राइंगल बन गई है बी सी डी डैश, और एक ट्राइंगल बन गई है बी सी डी। एम्बिगस केस का मतलब होता है कि एक आर्क लगाने से अगर आपको दो ट्राइंगल्स मिल रही हैं तो वो एम्बिगस है। ठीक है, तो देखिए अब एक ट्राइंगल कौन सी मिली, एक ट्राइंगल मिल गई है बी सी डी डैश, और एक ट्राइंगल मिल गई है बी सी और डी। ये था आपका पार्ट वन। इसके बाद इसका जो पार्ट टू है वो है कि इसमें भी उसने वही पूछा हुआ है कि बताएं एम्बिगस केस बनता है कि दो ट्राइंगल्स बनती है कि नहीं। सबसे पहले एल एम जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। देखिए हम 6 सेंटीमीटर की लाइन लगाते हैं, ये देखिए ये 6 सेंटीमीटर की लाइन लग गई, एल से एम 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद एंगल एम जो है वो 42 का है। एंगल एम जो है वो कितने का है, एम 42 का। ये एम के ऊपर बनाया और ये 0 और ये 42। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने ऐसे लाइन लगा दी, ये 42 का बन गया। ठीक है, अब 42 बन गया। अब एल से एन, एन तो यहीं पे बनेगा ना, वो 5 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर कैसे बनेगा, ये देखिए 5 सेंटीमीटर पर कार खोलते हैं, ये कोना 5 पे रखा, ये 5 खुल गए, तो यहाँ पे रखा, ये देखें ये 5 सेंटीमीटर। लेकिन इसको मैं अगर ऐसे आपस में आगे मिलाता हूँ,
ये देखिए एक यहाँ पे मिल रही है और एक यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। ये देखिए, तो इन दोनों पॉइंट्स को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ना हम आपस में मिला लेते हैं। ये देखिए, मैं इस पॉइंट को जब मिलाता हूँ, ये एन हो गया, और ये पॉइंट जो है अगर इसको मैं आपस में मिलाता हूँ तो ये एन डैश हो गया। तो मेरे पास दो ट्राइंगल्स फॉर्म्ड हो गई। कौन कौन सी? मेरे पास एक ट्राइंगल आ गई एल एम एन, एल एम एन, और एक ट्राइंगल आ गई एल एम और एन डैश। दो ट्राइंगल फॉर्म्ड हो गई। और जो उसने पूछा था वो भी हो गया एम्बिगस केस। यस, इसके ऊपर वैलिड होता है एम्बिगस केस। ये था हमारा 9.1। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह 9.2 में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।